सब बराबर है? आवाज Everything is good. Can begin. ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। सतगुरु की कृपानंद अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार गुरु जी अनंत दिखावन हार। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव को नमन। इस सृष्टि के समस्त षट जीवनी कायों के लिए सतत आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। जिनकी सरल तरल प्रज्ञा ने हमें जैनागमों में प्रवेश करने में और अपना अंतर स्वरूप उजागर करने में मदद करी, उस सबका आभार आभार आभार। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार। आप सबकी ही प्रेरणा से ये संभव हो पा रहा है। हम 5 ज्ञान के बारे में पिछले कुछ सत्रों से चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि ज्ञान दर्शन ये सब अनुभव की बात है, चर्चा की बात ही नहीं है। हाँ, जैसे ही कोई बोलता है तो उसका स्तर समझ आ जाता है कि हाँ, शायद इसने कुछ छुआ है, कुछ अनुभव किया है। लास्ट सेशन में हमने अवधि ज्ञान की बात की थी। अवधि ज्ञान
प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राथमिक स्तर है। दूसरे अपेक्षा से कहे तो यह भी एक अपेक्षा से भौतिक ज्ञान ही है, क्योंकि इसमें मति और श्रुत की तरह तो 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी होता ये मन के ही कारण है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को समझने लगता है, या यूं कह दे कि खुद खुद को समझने लगता है, और किसी किसी क्षणों में कोई व्यक्ति स्पेस, आकाश के 3 डायमेंशन से निरपेक्ष होके समय में प्रवेश करने लगता है, जो इसको अनुभवी लोगों ने अस्तित्व का चतुर्थ आयाम बोला है, फोर्थ डायमेंशन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस कहा है। तब किन्हीं लोगों को समय में प्रवेश होने के साथ ही अवधि प्रकट होती है, और कई बार जिनको ये अवधि स्थिति प्रकट हुई उन्हें भी नहीं पता होता है कि हमें अवधि ज्ञान हुआ, क्योंकि ये तो नाम हम दे रहे हैं, लेकिन उनके भीतर वो एक स्थिति, एक क्षमता पैदा हुई है जिसका उन्हें भानी इस तरह से नहीं है कि मुझे अवधि ज्ञान हुआ। बस उनके भीतर कुछ होता है, ये ज्ञान हुआ, इसका पता भी कई बार तब लगता है जब सामने कोई स्थिति आती है और भीतर से कुछ अचानक निकलता है। सामने कोई निमित्त आता है, मनुष्य के सामने ऐसा कोई निमित्त आता है, और ऐसे किसी साधक के भीतर से अचानक कोई दृश्य प्रकट होता है, या अचानक कोई संकेत में वाणी प्रकट होती है, तब समझ में आता है अरे ऐसा कैसे। और तब जो ज्ञानी है वो घटना को किसी और आयामों में भी देख लेता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, यानी वो बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट सा अब महसूस कर रहा है, या बोल पा रहा है, या दृश्य देख पा रहा है, तो उसको अवधि ज्ञान हुआ है। लेकिन उसे भी ये नहीं पता है कि ये अवधि ज्ञान है, और तब तक बड़ी मजेदार बात है। और जैसे ये पता लग जाए कि ये अवधि ज्ञान हुआ है, तब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसे वाकई ये ज्ञान प्रकट हुआ है उसके अंदर अगर पल के लिए भी अपनी ही क्षमताओं को लेकर के कोई संदेह आ जाए, कोई विस्मय आ जाए, अथवा जरा सा भी अहम आ जाए, और बस वो जो क्षमता उजागर होने लगी थी, वहां से आदमी वापस चूक जाता है, क्योंकि उसको कहीं एक पुरानी आदतन उच्च गौरव वाली स्थिति पकड़ लेती है। उच्च गौरव यानी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली स्थिति आ जाती है, और ये हमारे भीतर आदतों में है। कैसे है, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो बात करने के दौरान वे बोलते हैं समझे कि नहीं समझे। जब वो ऐसा बोल रहे होते हैं कि समझे कि नहीं समझे, तब अक्सर वो सामने वाले को अपने से नीचा समझ रहे होते हैं कि क्या पता मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ आएगा भी कि नहीं आएगा। यानी उनको दूसरों की क्षमताओं पे भरोसा नहीं है, और जब उनको किसी की भी क्षमता पे संदेह आता है, तो वो संदेह अपने भीतर कहीं ना कहीं एक उच्च, एक गौरव का भाव ले आता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत लोगों की बातचीत में आदत होती है दूसरों को ये कहने की समझे, समझे, समझे कि नहीं समझे, आर यू लिसनिंग, कैन यू अंडरस्टैंड। तो कोई लोग बिल्कुल डिफरेंट बोलते हैं, कॉन्शियसली उनके भीतर कुछ डिफरेंट हुआ है, तभी वो ऐसा बोल पाते हैं। कि जैसे मैंने स्वामी जी को बात करते हुए जब भी सुनती हूँ तो मैं नोटिस करती रहती हूँ
कि उनके भीतर से कैसे ये स्थिति आती है। वो बात करते हुए ऐसे बोलते हैं, क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ? और मुझे बड़ा मजा आया कि अब तक तो मैंने लोगों को ऐसे ही देखा था कि वो बात करते हुए ऐसे बोलते थे कि कैन यू अंडरस्टैंड, लेकिन वो कह रहे क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। और मुझे समझ में आया कि कितना डिफरेंस है। जिस व्यक्ति के भीतर कुछ जागृति आई है, उसके भीतर हम्बलनेस ऑटोमेटिक आई है। वो लेकर नहीं आया, ऑटोमेटिक आई है। और कुछ लोगों के भीतर में जरा सा थोड़ी सी क्षमता कुछ एक्स्ट्रा आई है, या थोड़ी इंफॉर्मेशन उनको एक्स्ट्रा मिल गई है, या इंफॉर्मेटिव नॉलेज उनको थोड़ा किसी टॉपिक का किसी सब्जेक्ट का ज्यादा हो गया है, तो दूसरों से बात करते समय एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि इससे हमें समझ आए कि कई बार हमें अपनी थोड़ी सी तुच्छ क्षमताओं में भी अहंकार आ जाता है। और अनुभवी लोग कहते हैं कि जैसे ही अहंकार आया, वैसे ही हमने जरा सा जो कुछ भी अपने भीतर कुछ उजागर किया था, कुछ उजागर होने लगा था, बस हम वहां से फिर से चूक गए। जैसे कई ध्यानी साधकों का ये अनुभव होता है कि उनको ध्यान के अंदर कई बार कुछ इंट्यूशंस हो जाते हैं, और फिर जब उनकी लाइफ में या उनके आजू बाजू लोगों की लाइफ में कुछ घटनाएं घटती है, तो वे बोलने लगते हैं कि ये तो मैंने पहले ही कहा था, ऐसा मैंने पहले ही देख लिया था, और ये वैसे ही हुआ जैसे मेरे को दिखाई पड़ा था। अब क्या हुआ कि बात तो ठीक है, जो होने वाला है वो भी किसी आयाम में तो हुआ पड़ा है। जिस समय के आयाम में वे घटनाएं जो इस भौतिक आकाश में होने वाली है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इस बात को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बीज का वृक्ष होना, अगर उस बीज की पोटेंशियलिटी में तय है, तो वो हुआ पड़ा है। इन द fourth dimension of time, there is already trees exist। वो वृक्ष तो ऑलरेडी मौजूद है उस बीज के अंदर। अभी कोई लोग बीज को बीज ही देख पा रहे हैं, और कोई लोग उस बीज के अंदर मौजूद होने वाले वृक्ष को भी देख पा रहे हैं। और आज तो ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आज इतनी टेक्निक डेवलप हो गई है कि कोई बीज की ही कोई फोटोग्राफी इस तरह की लेकर के बता सकता है कि इस बीज से कैसा कैसा वृक्ष होएगा, वो वृक्ष के फूल या फल कैसे होंगे, वो उसकी क्षमता कैसी होएगी, आज उस बीज के ही अंदर प्रवेश करके ये जाना जा सकता है। लेकिन आज ये बात जो टेक्निकली पॉसिबल है, कल किसी समय में ऐसी टेक्निक्स जब डेवलप नहीं हुई थी, तब भी कोई अनुभवी लोग बोल देते थे कि इस बीज का ये वृक्ष होगा। जैसे हम भगवान महावीर और गौशालक की स्टोरी में सुनते हैं कि जब गौशालक महावीर के साथ हो लिया, और एक समय महावीर के साथ साथ विहार कर रहा है, और रास्ते के अंदर कोई एक पौधा को देख करके महावीर बोलते हैं कि इन सरसों के पौधे में इतने फूल लगेंगे। और महावीर ने बात बोली और गौशालक ने बोली मैं तो इनको नष्ट ही कर दूंगा, मन में सोचा, तो फिर कैसे फूल लगेंगे। तो महावीर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, गौशालक पीछे से उस पौधे को उखाड़ के डाल देता है जमीन पे कि अब इसमें से फूल निकल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने पौधा ही उगाड़ उखाड़ दिया। तो महावीर की बात तो झूठी हो जाएगी। वो आगे चलने के बाद महावीर को बोलता है कि आपकी बात झूठी साबित हुई, क्योंकि उस पौधे को तो मैंने उखाड़ ही दिया जमीन से, अब उसमें कैसे फूल लगेंगे। महावीर मुस्कुराए और चुप रहे। और फिर थोड़ी देर बाद बोला, देख बारिश हो गई है, पौधे ने वापस अपनी जड़ें पकड़ ली है और उनमें फूल खिलते हैं। और गौशालक ने देखा, हाँ, कुछ दिनों में उसमें फूल खिले और जितना बोला था वैसे ही खिले हैं। इसका मतलब गौशालक ने एक सिद्धांत पकड़ लिया कि जो होना है सो होना ही है। और आज कितने जैनी लोग इसी सिद्धांत को अभी भी मानते हैं। वो, मैं कई बार हैरान होती हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता महावीर ने जो बात कही वो किसी एक समय, किसी एक आयाम में, किसी एक अपेक्षा से वो बात थी। लेकिन उन्होंने, जैसे गौशालक ने बात पकड़ ली कि जो होना है सो होना ही है, ऐसे ही कितने जैनी लोग भी है, वो ऐसी ही बात कहते हैं कि सब कुछ होना तय है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
सब कुछ होना तय नहीं है। एक बात तय है, जो एक बात निश्चित तौर से तयशुदा है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं है। बाकी सारी बातें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो एक बात निश्चित तौर से तयशुदा है, होगी ही, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। वो क्या है? हम सब की एक नियति है, डेस्टिनी है ही कि हम सब मरेंगे ही। ये तयशुदा बात है। मिट्टी के खिलौने की तरह हमारी जिंदगी कभी भी टूट जाएगा खिलौना। ऐसे ही हम मरेंगे, ये बात तय है, लेकिन इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, हम मरेंगे। उसकी तरफ तो हम ऐसे आंख मूंद के बैठे हैं कि और लोग मरते हैं, हम तो अभी जीने ही वाले हैं। और गौशाले ने पकड़ ली बात कि महावीर ने बोला था इसमें इतने फूल खिलेंगे, खिले, इसका मतलब है कि सब कुछ तय है। नहीं, सब कुछ संभावनाओं में है। और फिर हम कौन सी वाली संभावनाओं को पोषित करते हैं, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी को हम नरिश करते हैं, वो वाला पोटेंशियल हमारा डेवलप होता जाएगा। मनुष्य के जीवन में सब कुछ चीजें तय नहीं है, क्योंकि मनुष्य इवोल्यूशन की उस प्रोसेस में है जहां वो कॉन्शियसली डिसीजन ले सकता है और चेंज कर सकता है। मनुष्य चेंजर बन सकता है, जानवर फॉलोवर होता है। वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को ही फॉलो करता जाएगा पूरी जिंदगी। उस चक्र में से बाहर निकलना उसके लिए टफ है। पॉसिबिलिटी वहां भी है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन इंसान के जीवन में बहुत संभावना है कि वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट से ट्रांसेंडेंट हो जाए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट है हम सबके भीतर, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, हम इनसे बाहर हो सकते हैं, हम इनसे परे जा सकते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए सब कुछ तय ही नहीं है। पर अवधि ज्ञान में क्या होता है कि व्यक्ति समय में रही हुई स्थितियों को देख सकता है। ये देखना कई बार उपयोगी होता है और कई बार हानिकारक हो जाता है। क्षमता तो न्यूट्रल है। अवधि ज्ञान की स्थिति आ जाए, क्षमता प्रकट हो जाए, वो तो न्यूट्रल स्टेज है। लेकिन न्यूट्रल स्टेज में आदमी कई बार नहीं रह पाता है। वो न्यूट्रल स्टेज में प्रकट हुई लब्धियों को पचा नहीं पाता है। और तब क्या होता है कि जो लब्धि प्रकट हुई उसमें कहीं ना कहीं संशय या अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, और व्यक्ति वापस अपनी क्षमताओं से चूक जाता है। और कई लोगों का जो एक्स्ट्रा बोलने की आदत है, उस आदत की वजह से वो गहराई में जा ही नहीं पाते, या थोड़ा बहुत कभी अनुभव कर लेते हैं तो उसका उससे वापस खुद का ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। और तब देखा है कि कई ध्यान में प्रवेश होने वाले साधकों के भीतर कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है कि वो खुद ही डावाडोल हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, और जो स्थिति प्रकट होने लगी उसको पचा नहीं पाते। तो आत्मज्ञानी विराट गुरु जी एक शब्द बोला करते थे, वह था दृढ़ भूमि करना। दृढ़ भूमि करना का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति बीज बोता है जमीन में, तो पहले जमीन की खुदाई करता है, फिर बीज डालता है, उसके बाद में उसको वापस कवर अप करता है, उस बीज को कवर अप करता है, फिर उसको वाटरिंग, उसको पानी देता है। ठीक ऐसे ही हमारे को अपनी खुदाई करनी होती है। हमारी खुदाई से कुछ स्थितियां आने लगती है, और तब उसमें ठहरना होता है, दृढ़ भूमि करना होता है। चंचल व्यक्ति खो देगा, लेकिन जो दृढ़ भूमि कर पा रहा है, वो धीरे 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 वो अपने आप को सिंचित कर रहा है और अपनी क्षमताओं को और गहराई से उजागर होने में खुद को मदद कर रहा है। लेकिन बहुत चंचल व्यक्ति, प्रदर्शन की इच्छा वाला व्यक्ति, वो नुकसान कर देता है। अवधि ज्ञान क्या है, हम इसको समझ रहे हैं। तो लास्ट सूत्र हमने किया था, द्विविधो वधि। अवधि दो प्रकार का है।
21वां सूत्र था। 22वां सूत्र था, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम। वो दो प्रकार के अवधि ज्ञान में से जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जो भव से ही हो जाता है, जन्म से ही हो जाता है, वो नारकी और देवताओं को होता है। वहां जन्म ही कारण है कि वहां पे उन जीवों को अवधि ज्ञान होता है, नेचुरली होता है। जैसे पक्षी के बच्चे में नेचुरली उड़ने की क्षमता आती है, जलीय जंतुओं में नेचुरली तैरने की क्षमता होती है। हमें तो स्विमिंग सीखनी होती है, लेकिन मछलियों के बच्चों को कभी स्विमिंग सीखनी नहीं होती। मछली के अंदर ऑटोमेटिकली स्विम पावर है ही, वो डेवलप ही है उनके पास में। हमें उड़ना हो तो हमें कुछ पैराग्लाइडिंग या कुछ ऐसा कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, या फ्लाइट में जाना होगा। तो फ्लाइट में हम बैठे फ्लाई, लेकिन जो मशीन है वो उड़ रही है। तो ऐसे हमें कुछ प्रयोग करना होगा। लेकिन नारकीय देवता में ये कुछ क्षमताएं हैं अवधि ज्ञान की, जो ऑटोमेटिकली पैदा ही होती है, जन्म के साथ ही होती है। ये हुआ 23वां सूत्र। और 24वां सूत्र क्या है? यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। ये यथोक्त निमित्त यानी कोई एक निमित्त होने पर, कोई एक स्थिति आने पर षड विकल्प, छह विकल्प वाला शेष लोगों में होता है। शेष क्या है? जो नरक और देवता नहीं है, वो तिर्यंच और मनुष्य रूप में जो लोग प्राणी हैं, उन प्राणियों में अवधि ज्ञान संभव है। पशुओं में भी संभव है, मनुष्यों में भी संभव है। लेकिन पशु और मनुष्य को ये ज्ञान कब होगा? कोई निमित्त होने पर। किस प्रकार का हो सकता है? तो यहाँ वाचक उमास्वाती कह रहे हैं कि षड विकल्प, छह भेदों वाला अवधि ज्ञान हो सकता है। अब ऐसे तो अवधि ज्ञान हर एक व्यक्ति के भीतर है ही, हो सकता है इसका मतलब वो उजागर होने की बात है। ऐसे तो अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये हम सब की अत्यंत आंतरिक संभावना है ही, हम सब की आंतरिक क्षमता है ही। जैसे कि हम में से कोई लोग ड्राइविंग सीखते हैं तो वो ड्राइविंग कर पाते हैं, लेकिन अगर ना भी सीखे तो ड्राइविंग सीख सकते हैं क्या? हाँ, सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सबके भीतर अवधि ज्ञान की संभावना है ही। हाँ, किसी किसी व्यक्तियों के अंदर कोई ऐसा क्षयोक्षम होता है और कोई ऐसा निमित्त मिलता है कि वो क्षमताएं उजागर हो जाती है। तो अवधि ज्ञानी हम नहीं है ऐसा नहीं है, हम अवधि ज्ञानी है ही। विराट गुरु जी तो कहते थे अपने अनुभव से कि हर बच्चा जब पैदा होता है, वो जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान लेकर ही आता है। और लगभग 6 महीने तक तो हर बालक में अवधि ज्ञान रहता है, लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवधि ज्ञान 6 महीने तक तो लगभग सभी बालकों में रहता है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाता है कि अब बच्चा बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस होने लग जाता है, और धीरे धीरे उनके ऊपर सब प्रभाव डालने लग जाते हैं, और वो अपने आप से थोड़ा डिस्कनेक्ट होने लगता है और बाहर कनेक्शन बढ़ने लगता है। अब उसकी वो जो अवधि ज्ञान की क्षमता है, वो वापस आवरण में चली जाती है। हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे जब होते हैं, उनको आंख बंद किए लेटे हुए हैं, और कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कोई तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कभी कोई तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो बाहर के लोग स्टोरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि कोई माता आती है, वो बच्चों को हंसा जाती है। वो कोई नाम भी लेते हैं माता का, मैं भी भूल रही हूँ, कि फला माता आती है, वो बच्चों को हंसा जाती है, वो रुला जाती है, वो बच्चों को ये कर जाती है। ये हमने वैसे ही बना लिया स्टोरी, जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसी तरह से बोलते हैं। लेकिन हकीकत में कोई माता आके बच्चों को हंसा रुला नहीं रही है। वो बच्चा हंस रहा है, रो रहा है। क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि वो बच्चा अपनी किसी और दुनिया में खोया है। अभी उसको भान नहीं है कि वो इस दुनिया में आके रह लिया है, या यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी वो कहीं और कनेक्टेड है, यहाँ से डिस्कनेक्टेड है। तो उसकी मेमोरी कहीं और से चल रही है। तो उसके भीतर जो पुरानी स्थितियां हैं, वो फाइल चालू है। नहीं, जैसे हम नींद में चले जाते हैं, तो एक्चुअली नींद में जाते हम जो सपने देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अवधि ज्ञान का ही सब्जेक्ट है। क्योंकि अब जो सपने हमें आ रहे हैं, अब हम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। आकाश में हमारा शरीर पड़ा है एक पॉइंट पे, और हमारा मन कहीं और ट्रेवल कर रहा है। मन का कोई और तल कोई और स्थितियों को कनेक्ट कर रहा है। और तब जब हम सपने में होते हैं, तब ना तो हम पूरी तरह से नींद में हैं, ना हम पूरी तरह से जागृति में हैं। लेकिन हम फिर भी कुछ देख रहे हैं, और वो जो देख रहे हैं वो बंद आंखों से देख रहे हैं, इन आंखों से तो नहीं देख रहे हैं।
इन आंखों से तो वो चीजें कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन बंद आंखों में कहीं वो चीजें एकदम सत्य लग रही है। और सपने में देखते समय में ये नहीं लगता ये सपना है। क्योंकि अगर किसी को सपना देखते हुए यही लग जाए ये तो सपना है, तो वो सपने में है ही का, वो तो जाग गया। वो चीजों को देख रहा है लेकिन अब वो खुद सपने में नहीं है। अगर उसका ये सपना देखते समय भी होश रहे कि ये तो सपना है, बस वो जाग गया। ज्ञानी यही तो बात कहते हैं। अनुभवी लोग अपना एक्सपीरियंस इसी तरह से शेयर करते हैं कि जैसे सपने में अगर आपको भी पता लग गया ये सपना है, तो आप सपने से बाहर आ गई। ऐसी खुली आंखों से आप जो देख रहे हो, अगर आपको वहां पता लग गया ये सपना है, ये आपका प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब आप इससे बाहर आ गए। अभी ये पता ही नहीं लग रहा है कि अभी भी मैं जो देख रहा हूँ वो सपना ही तो है। क्योंकि जैसी आंखें बंद हो जाएगी इसकी कोई स्मृति नहीं आएगी कि मैं सेठ चंदूलाल हूँ या मैं गुजराती हूँ कि मैं पंजाबी हूँ। अभी तो बड़े फख्र से बोलते हैं आई एम गुज्जू। आ, लोग इसको एकदम अपने आप को वो सुपीरियर फील करते हैं, ओ आई एम गुज्जू। कोई लोग अपने आप को ओ आई एम मारवाड़ी, आई एम पंजाबी, आई एम सिख, आई एम सरदार, है ना। तो अभी तो सारी बातें होती है, लेकिन अगर नींद में चले जाते हैं तो याद रहता है कि मैं सरदार हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मारवाड़ी हूँ, अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, इंग्लिश हूँ। तब नींद में कहाँ याद रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो सपना है। लेकिन अभी हम इस सपने को सपना नहीं समझ रहे, इस सपने को हम एकदम सीरियस होके ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ सोए हुए हैं, यहाँ जागे हुए नहीं हैं। और जब कोई व्यक्ति जाग जाता है तो उसको पता लगता है ये खाली फिल्म चल रही है, रोल सब अपना अपना प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, ये तो सारी चीजों का इतना सा भी डीप कनेक्शन नहीं है कि जब नींद नींद में जाएंगे तो इतना भी याद नहीं रहेगा कि मेरा नाम क्या है, कि मैं कहाँ सोया हूँ। जो नींद में ही है, तो हमें कहाँ होश कि मैं कहाँ सोया हूँ, मेरे पास कौन सोया। नींद में है तो, लेकिन नींद थोड़ी खुल रही है, कच्ची नींद है जिसको हम बोलते हैं, अधूरी नींद है, अभी नींद पूरी तरह से नींद में नहीं हो। तो आपको ख्याल थोड़ा थोड़ा रहेगा। तभी तो ख्याल थोड़ा थोड़ा बना रहता है, कोई हमको आवाज देता है तो हम एकदम से बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब थोड़ा ख्याल कोई अंदर जाग रहा है जिसको पता है कि अरे मैं सोया हूँ। तभी कोई मेरा नाम पुकारता है तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। ऐसे ही सपना जब हम देख रहे होते हैं तो अनुभवी लोग कहते हैं हम नींद में नहीं है, हम अधूरी नींद में है। थोड़ी नींद है, थोड़ी जागृति है, तो हमें सपना दिखाई पड़ता है। तो जो सपने में ट्रेवल कर रहे हैं वो कौन से आयाम में ट्रेवल है। वो इस स्पेस में तो हम ट्रेवल नहीं कर रहे जिस स्पेस का हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो हम किसी और स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो टाइम ट्रेवल है। इसीलिए हर व्यक्ति जो सपना देख रहा है अवधि ज्ञान का ही एक झलक है वो भी। हम उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, फिर भी ज्ञान इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें ज्ञान तो हो ही रहा है, लेकिन वो विभंग है। उसमें हमें होश नहीं है, हमें कार्य कारण का कुछ पता नहीं है कि ये दृश्य क्यों आया। आज हम सब अपने से बेचैन रहते हैं, अरे मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया, ऐसी स्थिति क्यों आई। क्योंकि हमें पीछे नहीं पता कि वो सपना कहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है, कहाँ से पैदा हो रहा है, वो हमें पता नहीं, वो मशीन नहीं पता कि सपना कहाँ से आ रहा है। तो हमारे लिए ये बेबूझ सा है। साइंटिस्ट आज आदमी के मन के ऊपर, मन को जानने के लिए बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो वो लोग देखते हैं आदमी पे मशीनें लगाई है और आदमी सो रहा है, तो वो उस उसके माइंड में कैसे ग्राफ्स चल रहे हैं, मशीन उसको कैच करके बता रही है कि आदमी का कई सपना ऐसा आ रहा है जो डरावना है, क्योंकि उसके भीतर की अलग तरीके की माइंड की ग्राफिंग हो गई है। कोई ऐसा सपना आ रहा है जिसके अंदर में आदमी के अंदर एग्रेशन आ रहा है। जैसे कई लोग मूवी देखते हुए सोते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है टीवी देखते हुए सोने की। कहते नींद ही नहीं आएगी अगर टीवी देखते हुए ना सोए, वो एडिक्शन बन जाता है। और फिर उन्होंने मूवी में अगर कोई हॉरर मूवी देख ली हो, तो उनको नींद में भी वो हॉरर की सीन कहीं ना कहीं उनका माइंड जनरेट कर रहा होता है। और अब उनके भीतर कोई तरह का एग्रेशन आया या फियर आया, तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम उनके ग्राफ्स को पढ़ के बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चल रहा है। एग्जैक्टली नहीं। लेकिन कोई एक टाइम आता है कि जब आदमी एकदम गहरी नींद में होता है, क्योंकि हम पूरी रात की नींद में कोई 20 मिनट, कोई ऐसा पल आता है, 20 मिनट भी बड़ी मुश्किल लेकिन आता ही है, कि जब हम एकदम गहरी नींद में होते हैं, वहां कोई सपना नहीं होता। और तब साइंटिस्ट बोलते हैं कि उनकी मशीनें ऐसी हो जाती है जैसे ये आदमी मुर्दा है क्या। अब वो आदमी के माइंड को ग्राफिंग नहीं ले रही है, कहीं वो आदमी इस वाले माइंड से भी डिस्कनेक्ट हो गया है, कहीं और गहरे तल पे चला गया।
जिसको योगियों ने बोला है कि वो सुषुप्ति की दशा में चला गया। योगी लोग हमारे मन की 4 अवस्थाएं बताते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको वो जागृत दशा बोल रहे हैं। फिर जब हम सो जाते हैं, सपना आ रहा है, उसको वो स्वप्न दशा बोलते हैं। और फिर जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब कोई सपना भी नहीं चल रहा है, उसको वो सुषुप्ति दशा बोलते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्न में भी कहीं अवधि ज्ञान है, सुषुप्ति में भी कहीं अवधि ज्ञान है। लेकिन सुषुप्ति बड़ी मजेदार है, उसमें कोई सपना नहीं है। अब हम किसी और तल में, गहरे तल में, आ, ऐसे भी बोल सकते हैं, पटक दिए गए हैं, गिर गए हैं। क्योंकि वो हमसे नहीं हो रहा है ना, हमारी कॉन्शियसली तो नहीं हो रहा है, वो तो हमारे से आउट ऑफ हो रहा है। सुषुप्ति हमसे आउट ऑफ हो रही है, क्योंकि जब नींद आती है तो हम कोई कॉन्शियसली थोड़ी नींद में जा रहे होते हैं। बस नींद हमको घेर लेती है और हम नींद में चले जाते हैं। हम नींद में कैसे जाते हैं ये हमारे लिए अभी तक तो, एवरीडे हम नींद लेते हैं, लेकिन हमें होश ही नहीं है कि हम नींद में कैसे जाते हैं। क्योंकि जब नींद आती है तब तो हम होश में रहते ही नहीं, फिर तो नींद घेर लेती है हमको। ऐसे ही सपना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे भीतर से पता नहीं कौन सी वो मशीन चालू होती है और प्रोजेक्शन चालू हो जाते हैं। इसका मतलब है हम कहीं दूसरे डायमेंशन में भी जा रहे हैं। और फिर जब और गहरे चले जाते हैं सुषुप्ति की दशा में, मशीनें बोलती है आदमी बीमार, आदमी क्या मर गया है क्या, इसके भीतर कुछ स्पंदन नहीं है। तो कोई एक पल ऐसे होते हैं जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस फिजिकल स्थिति से, लेकिन उसमें भी कहीं कुछ है। अब वो जो कनेक्शन है वो बाहर से कहीं है और भीतर कहीं और डायमेंशन में है। लेकिन वो अभी जो हमारा वो कनेक्शन है ही, उसके प्रति हम होश पूर्वक नहीं है, इसलिए उसको सुषुप्ति बोला। सुषुप्ति का मतलब है बहुत डीप स्लीप, गहरी नींद में हम चले गए हैं। योगी लोग कहते हैं उस सुषुप्ति की दशा में ही हमारे भीतर से कुछ ऐसा निकलता है जिसका हम, वो लोग बोलते हैं 2.5 बूंद अमृत झड़ता है। और तब हमारे भीतर वापस प्राणों का संचार होता है, हम रिजुनिवेट हो जाते हैं। और वो 20 मिनट की नींद हो जाए तो बस हमारी फ्रेशनेस आ जाती है, हमको लगता है वापस एनर्जी मिल गई, थकान सारी गायब हो गई। अब वो कहाँ से वो एनर्जी आई, वो कहाँ से रिजुविनेट हो पाए हम, कि हम कहीं कोई और डायमेंशन को टच करके आ गए, वो 2.5 बूंद अमृत लेकर आ गए। वो 2.5 बूंद अमृत क्या है? अभी योगी लोगों ने तो अपने अनुभव से उस 2.5 बूंद अमृत को जागते हुए लिया है, और हम सब लोग नींद में लेते हैं, गहरी नींद में लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन कोई योगियों ने अपनी भीतर जागरण के इतने गहरे प्रयोग किए कि वो जागते हुए सपने में भी जागे, सुषुप्ति में भी जागे, और तब वो चौथी दशा में चले गए, जिसको वो लोग तुरीय बोलते हैं, फोर्थ डायमेंशन ऑफ दिस माइंड। वो माइंड ही नहीं है, वो माइंड के से ट्रांसेंडेंट हो जाना है, उसको उन लोगों ने तुरीय अवस्था बोला है। अब उस अवस्था के अंदर जब व्यक्ति जागृत है, उसको समाधि में बोला, कि वो जागता हुआ, सपने में नहीं, डीप स्लीप में नहीं, लेकिन एक कोई ऐसी स्थिति है जहां वो ऐसी स्थिति में जैसे नींद में होता है, बस अब वो जागा हुआ है। जैसे डीप स्लीप में होता है कि वो अपने से कहीं और डायमेंशन में कनेक्टेड है और किसी एक डायमेंशन से डिसकनेक्टेड है, ऐसे ही वो समाधि में होता है कि वो बाहर से तो डिसकनेक्ट है लेकिन कहीं एक कनेक्ट है। तभी तो महावीर के कान में कोई कील ठोक जाता है, लेकिन महावीर समाधि में ही है, विचलित ही नहीं होते। हमारे तो जरा से कोई चींटी चल जाए तो कान में कील ठोकना तो छोड़ो, वो चींटी हमको पूरा हिला देती है, हमारे पूरे तंत्र में एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगर हम आंख बंद करके बैठे और चींटी आ गई, एक मच्छर आके अपना डंक लगा के चला गया, हमारे लिए क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने भीतर वो डायमेंशन टच नहीं किया है। लेकिन महावीर किसी और डायमेंशन को टच कर रहे हैं, कि जहाँ कोई आता है कान में कील भी ठोक जाता है तो भी महावीर को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो फर्क पड़ भी रहा है और नहीं भी पड़ रहा है, क्योंकि वो एक डायमेंशन में है भी और किसी और डायमेंशन को मूव कर चुके हैं। तो ये अवधि ज्ञान क्या होता है कि जब हम अपने भीतर कोई एक स्थिति में जाते हैं, तो मैं बता रही कि जन्म से है ही ये क्षमता हम सब में, हर एक बच्चे में होती ही है। लेकिन फिर क्या होता है कि 6 महीने तक बच्चा अपनी नींद में ही सब कुछ कर रहा है, वो नींद में सब कुछ कर रहा है, लेकिन होश में तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो तो एक जगह से चल भी नहीं सकता है अभी, खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता है, खुद से वो बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तो उसने वो यहाँ की भाषा नहीं सीखी है ना, कि उसकी कोई और भाषा है जिसमें वो जी रहा है, वो और भाषा में ही रोना हो रहा है उसको।
रोना भी उसकी कोई और भाषा है, वो समझ नहीं पा रहा कैसे एक्सप्रेस करे, तो वो रोने से एक्सप्रेस हो रहा है या हंसने से एक्सप्रेस हो रहा है। तो लोग बोलते हैं अरे फला माता आई, इसको हंसा के गई, बच्चे को रुला के गई, देखो मेरा बच्चा कितना, वो कोई हैरान है इतना कैसे हंसता है, कोई हैरान इतना कैसे रोता है। लेकिन वो क्यों हो रहा है, उनके भीतर कुछ और हो रहा है। वो अभी किसी और डायमेंशन को टच कर रहे हैं, वो अवधि ज्ञान की दशा में है, वो कुछ और देख रहे हैं, जिसका संबंध उनकी लास्ट मेमोरीज से तो है, लास्ट बर्थ मेमोरीज से है, लेकिन प्रेजेंट को अभी वो परसीव नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेजुअली उनको प्रेजेंट के साथ हम एडजस्ट करवाते हैं, धीरे धीरे हम बोलना सिखाते हैं, बोलो बाबा, बोलो अम्मा, धीरे धीरे हम वर्ड्स देते हैं, धीरे धीरे हम पहचान देते हैं, ये मम्मी दादा दादी। और धीरे धीरे वो उस पहचानों में जब आने लगता है, तो जब नई पहचानों में आने, नई पहचान दुनिया से पहचान करने लगता है, पुरानी दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे हर रात हम कोई और दुनिया से पहचान बना रहे होते हैं, और जैसी नींद से आंख खुलती है, हम वापस इस दुनिया में पटक देते हैं, अरे ये क्या, मैं तो सपने में कुछ और था, बड़ा मजा आ रहा था सपने में, तो मैं कहाँ कहाँ की सैर करके आ रहा था, है ना। सपने में एफिल टावर घूम आया था, जब आँख खुली तो पता लगा ओ मैं तो यहाँ बिस्तर पे ही पड़ा हुआ हूँ एक गांव के अंदर। तो पता नहीं हम कहाँ ट्रेवल कराते हैं। ये अवधि ज्ञान की क्षमताएं होती सबके अंदर ही है, लेकिन योगियों ने फिर भी इस क्षमता को, जो अभी है ही, उसको कॉन्शियसली अनुभव किया है। और जो कॉन्शियसली अनुभव किया, उसको उन्होंने भुला, ये शायोपशमिक अवधि ज्ञान है, कि हमारे भीतर कुछ कुछ गिरा, कुछ हटा, कोई पर्दा, कोई आवरण दूर हुआ, तो उसको कहा शायोपशमिक। शायोपशमिक यानी कुछ श्रेय हुआ, कुछ उपशम हुआ, कुछ पर्दे गिरे, तो हमारे भीतर शायोपशमिक अवधि ज्ञान की दशा प्रकट हुई। इसको योगी अनुभवी लोगों ने जैन ग्रंथों के अंदर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के नाम से लिखा है। उन्होंने अवधि ज्ञान के दो भेद कर दिए, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय जो भव से ही, जन्म से ही हो रहा है, नारकी देवता को। गुण प्रत्यय जो मनुष्य और तिर्यंच के अंदर में श्रेयोक्षम की वजह से, कुछ एफर्ट्स लेने की वजह से, कुछ ध्यान में प्रवेश करने की वजह से, अथवा कोई ऐसा निमित्त सामने आ जाए उसकी वजह से भी उनके अंदर वो अवधि ज्ञान की क्षमता प्रकट हो जाती है। तो उसको उन्होंने गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का नाम दिया, या शायोपशमिक कह दो या गुण प्रत्यय कह दो, एक ही बात है। यह जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, इसको वाचक उमा स्वाति जी कह रहे हैं कि वो 6 भेदों वाला है। यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, वो 6 भेद वाला शेष लोगों में अवधि ज्ञान होता है। वो 6 भेद क्या है, उसका उन्होंने विस्तार इस सूत्र में नहीं दिया, ना ही इसके अगले सूत्र में दिया, लेकिन जो उन्होंने स्वयं ने टीका लिखी, व्याख्या लिखी, उस अपने ही डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने बाद में बताया कि वो 6 भेद कौन से है। तो उसका नाम क्या दिया उन्होंने, आनुगामिक अवधि ज्ञान, अन अनानुगामिक अवधि ज्ञान, वर्धमान अवधि ज्ञान, हीयमान अवधि ज्ञान, अवस्थित अवधि ज्ञान, अनवस्थित अवधि ज्ञान। अवस्थित को उन्होंने अप्रतिपाती बोला, अनवस्थित को उन्होंने प्रतिपाती भी बोला। तो ये 6 शब्द मिलते हैं। हमारे जैन ग्रंथकारों ने इन 6 शब्दों की व्याख्या भी करी है। अनुगामिक अवधि ज्ञान को उन्होंने ऐसे बोला कि जो किसी के अनुगमन से मिलता है। अब व्याख्याकार इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि जो आप जाए, आप जहां जाए वो आपके पीछे पीछे आपकी वो क्षमता चले, तो उसको अनुगामिक बोला। अनुगामिक यानी अनुगमन कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप जहाँ जाओगे आपके पीछे पीछे वो, आपकी क्षमता आपके साथ ही चलती है। नेचुरल बात है कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है, तो आप कहीं पर भी जाओगे आपके पास साइकिल चलाने की क्षमता रहेगी। ये ऐसा थोड़ी है कि आप इंडिया में साइकिल चला सकते हो तो अमेरिका में जाओगे तो साइकिल नहीं चला पाओगे। इंडिया में ड्राइविंग कर सकते हो तो अमेरिका में ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपको यहाँ ड्राइविंग आता है तो वहां भी ड्राइविंग आता है, लेकिन वहां पे आपको ड्राइविंग, अब यहाँ पे आप राइट हैंड ड्राइविंग कर रहे हो तो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करना पड़ेगा। इतना ही फर्क है, लेकिन ड्राइविंग तो आता ही है ना। तो वो व्याख्याकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि अनुगामिक यानी जो क्षमता आपको फॉलो करेगी। विराट गुरु जी कहा करते थे, एक अनुगामिक अवधि ज्ञान का मतलब क्या है, कि जो आप किसी के अनुगमन में हो, आप किसी का अनुगमन कर रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसको जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक साधक किसी गुरु के सानिध्य में रह रहा है, और वो जब गुरु के सानिध्य में रह रहा है तो पूरी तरह से गुरु को समर्पित है।
उसकी पर्युपासना जो है वो होलिस्टिक है। तन भी वही, मन भी वही, वचन भी वही। जनरली ऐसा होता नहीं है, तन कहीं मन कहीं। और यही हमारी बीमारी है। और इस बीमारी का उपचार इसी में निहित है कि हमें पर्युपासना करना आ जाए। पर्युपासना यानी समीप बैठना आ जाए, जहाँ तन भी हो, मन भी हो, पूरी हमारी टोटली हम प्रेजेंट हो किसी एक पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे हम टोटली प्रेजेंट होते हैं, बस वही पॉइंट हमारे साथ कहीं कनेक्ट होता है और हमारे भीतर उस तरह की क्षमता पैदा हो जाती है। तो विराट गुरु जी कहा करते थे कि अनुगामिक अवधि ज्ञान का मतलब क्या है, कि जब कोई साधक किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में रह रहा है, तो सिद्ध पुरुष की छाया में रहने की वजह से उसके भीतर भी कुछ स्थितियां प्रकट हो जाती है। कुछ क्षयोक्षम उसके भीतर भी घटता है। और उस सिद्ध पुरुष की छाया से उसके भीतर भी कोई ऐसी दशा आ जाती है जिसको अवधि ज्ञान की दशा कह सकते हैं। वो अनुगामिक अवधि ज्ञान है, वो अपने सिद्ध पुरुष की सेवा में है, इसलिए उसके भीतर में वो स्थितियां प्रकट हो रही है। लेकिन सपोज उसके भीतर में ही अगर उसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में रहते हुए कोई शंकाएं पैदा होने लग जाए, क्योंकि मन तो बड़ा खेल खेलता है ना, वो एक जैसा तो रहता ही नहीं है। अभी आप जिसके लिए बहुत लव यू बोल रहे हो, प्यार कर रहे हो, अभी आप जिसके लिए बोल रहे हो तेरे बिना रह नहीं सकता, क्या पता कुछ क्षण में ऐसी घटनाएं घट जाए, आप बोला तेरे को देखना ही नहीं है, तो मेरी नजरों से दूरी हो जाए। तो सामने मत आ। अरे अभी तो तुम उसको एकदम अपनी जिंदगी बोल रहे थे और आज तुम उसको जिंदगी से बाहर करने की बात बोल रहे हो, ऐसा कैसे? क्योंकि मन है ही बड़ा विचित्र। उसको जब तक अपना मतलब रह रहा है तब तक डिफरेंट दशा है, मतलब निकल गया डिफरेंट दशा है। नहीं, हमने स्टोरी सुनी पार्शनाथ भगवान के पिछले जन्मों की, कि कैसे एक बर्त के अंदर पार्शनाथ अपनी पत्नी को बहुत प्यार कर रहे हैं। वो मरुभूति का नाम से है और उनकी पत्नी को वो बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उनको जैसे ही पता लगता है कि उनकी पत्नी तो उनके भाई के साथ कनेक्टेड है, बस उनको जबरदस्त रोष आता है। और वो उस रोष के अंदर क्या कुछ नहीं कर बैठते। उसी रोष के अंदर वो अपने भाई से दुश्मनी ले लेते हैं, भाई की शिकायत राजा तक ले जाते हैं, भाई को दंड दिलवाते हैं, पत्नी से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पत्नी का चेहरा ही नहीं देखना पसंद करते। अरे कल तक तो पत्नी इतनी पसंद थी, आज क्या हो गया? क्योंकि हमारा लव कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। हम सब अपना इम्पोर्टेंस चाहते हैं, अहंकार तृप्त करना चाहते हैं। और जरा अहंकार तृप्त नहीं होता है, हम वहां से भाग जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं, या सामने वाले के ऊपर प्रयोग करेंगे या खुद के ऊपर। या तो हमारी हिंसा किसी और पे भड़केगी या खुद पे भड़केगी, या तो हम दूसरों को मारेंगे या खुद को मारेंगे, खुद को हटाएंगे। तो ये मोहब्बत में ये सारी स्टोरीज पैदा होती है। हमने सारी मूवीज देखी है ना, पर्दे पे भी देखी है और इसमें भी रियल लाइफ में भी रोज ही ऐसी मूवीज देखते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसके साथ है, चाहे हम गुरु के साथ है, चाहे हम किसी आश्रम में है, चाहे हम खुद के साथ ही साधना कर रहे हैं, किसी खुद की ही परिउपासना, आत्म परिउपासना कर रहे हैं, अपने ही भीतर एकाग्र होके शांत होके समाधि की स्थिति में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ सिचुएशन पैदा होने लगेगी भीतर। क्योंकि अब हम कहीं बाहर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो एनर्जी तो मूव करेगी करेगी, एनर्जी इज ऑलवेज इन मोशन ना। अब वो बाहर से डिस्कनेक्ट हो रहा है तो भीतर कनेक्ट हो रहा है, भीतर कनेक्ट हो रहा है तो भीतर किसी और डायमेंशन को वो एक्सप्लोर कर रहा होगा। तो क्या बताया अनुगामिक अवधि ज्ञान का मतलब, कि जब आप अनुगमन कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो? कहीं हो सकता है आप किसी ऐसी स्थिति में हो कि सिद्ध पुरुष के सानिध्य में पूरी तरह से समर्पित हो, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर कुछ ऐसी क्षमताएं आ जाएगी, आपको भी नहीं पता। और आपके जैसे विराट गुरु जी एक एग्जाम्पल दिया करते थे। विराट गुरु जी समर्थमल जी महाराज साहब की सेवा किया। उन्होंने समर्थमल जी महाराज साहब को नजदीक से देखा, उनके पास भी उनका आना जाना रहा। तो वो एक एग्जाम्पल देते थे कि समर्थमल जी महाराज साहब जो थे, वो अपने गुरु की सेवा पूरे तन मन से करते थे, पूरे लगाव से, पूरे इत्मीनान से, पूरे धैर्य से, पूरे समर्पण और प्रेम से करते थे, और बिना किसी चाहत के, बिना किसी अपेक्षा के। और तब एक दिन इनके भीतर ऐसी स्थितियां पैदा होने लग गई कि उन्होंने पढ़ा लिखा उतना नहीं, लेकिन उनकी प्रज्ञा के द्वार खुल गए और वो बहुश्रुत कहलाने लग गए। तो राजस्थान के लोगों को और इंडिया में तो बहुत सारे लोग उनके नाम से परिचित है, क्योंकि उनको हुए कुछ बहुत ज्यादा बरस नहीं हुए।
बहुश्रुत समर्थ मर्जी महाराज साहब, जिनसे आज ज्ञान गच्छ चल रहा है, ज्ञान गच्छ नाम से। तो एक दिन वो विहार करते हुए कहीं एक जगह ठहरे हैं और समय निश्चित किया कि इस समय हम यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विहार करने जाने वाले हैं। और इतने में ही उनके भीतर से अचानक क्या आता है, वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि चलो अभी विहार करते हैं। समय तो कोई और है, जबकि डिसाइड किया हुआ है कि हमें जैसे शाम को विहार करना है, और वो दिन में ही बोल रहे हैं, भरी धूप में ही बोल रहे हैं चलो अभी विहार कर जाते हैं। और सारे शिष्य तो गुरु का कहना मान रहे हैं, वो विहार करने के लिए निकल गए। जैसे वो जिस स्थान को छोड़े निकले, और उस स्थान में दीवार ढह गई। दीवार धड़ धड़ करके, छत धड़ धड़ करके नीचे आई, दीवार गिर गई, छत गिर गई। अगर वो बैठे होते तो सारे शीशे के साथ कुछ भी हादसा होता, लेकिन वो अचानक निकल गए। अब उनके भीतर से ऐसा आया, निकल जाओ यहाँ से। अब इसके पीछे जरूरी नहीं उनको ये दृश्य दिखाई दिया हो, जरूरी नहीं उनको कॉज इफेक्ट का कोई कनेक्शन मालूम हो, लेकिन ऐसा आया और वो हो गया। तो ये भी कहाँ से आया, अब उन्हें भी नहीं पता, जैसे हमें नहीं पता हमको सपना कहाँ से आता है। उन्हें भी हो सकता है ना पता हो कि ये चीज उनके भीतर से कैसे आई, लेकिन आई है, इसका मतलब है कुछ तो भी जागृत हुआ है। और वो क्यों जागृत हो पाया? क्योंकि उनके भीतर में अपने गुरु के लिए सच्चा समर्पण था। और बड़ी मजेदार बात, विराट गुरु जी भी कहा कहते, स्वामी जी भी कहते हैं कि ये परवाह मत करो कि तुम जिनके पास हो वो गुरु सच्चे हैं या नहीं, परवाह इस बात की करो कि तुम्हारा भीतर का समर्पण सच्चा है कि नहीं। अगर तुम्हारे भीतर का समर्पण सच्चा है तो तुम कहीं से भी पार हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे ही भीतर डाउट है तो तुम सिद्ध पुरुष के साथ रह के भी, अनंत भगवान के पास रह के भी तुम डाउट में रह जाओगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसे गौशाला कहीं और डिफरेंट डायमेंशन में चला गया, नियतिवादी बन गया, उसने एक बात को सब जगह लागू करने लग गया। लेकिन ज्ञानी पुरुष तो ऐसा नहीं कहते, वो तो क्षण क्षण जीते हैं, और ज्ञान का मतलब ही क्षण क्षण होना है। मोमेंट टू मोमेंट सिचुएशन जो अवेयरनेस है, मोमेंट टू मोमेंट जो स्थितियां पैदा हो रही है, उसको उन्होंने ज्ञान बोला है योगियों ने। बाकी तो सब जो मेमोरी में जाके कर रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं बोला है, उसको तो उन्होंने अज्ञान बोला है। क्योंकि मेमोरी में जाना मतलब पास्ट है, और ज्ञान मतलब प्रेजेंट है, दोनों में फर्क है। हमने शायद ये टॉपिक पे बात करी है, जिसको पास्ट मेमोरी की जानकारियां बहुत है, उसको हमारे यहाँ अविद्या बोला है। विराट गुरु जी उसको नाम देते थे भूतन, जानकारियों को वो भूतन कहते, और ज्ञान को वो नूतन कहते। ज्ञान नूतन है, जानकारियां भूतन है। जानकारियां पास्ट ओरिएंटेड है, पास्ट बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, और ज्ञान प्रेजेंट अवेयरनेस को बोल रहा है। तो अनुगामिक अवधि ज्ञान क्या हुआ कि आप अनुगमन कर रहे हो, आप किसी की सच्ची परिउपासना में हो, सच्चे समर्पण में हो, और तब आप जिस गुरु की उपासना करते हो, तो आपके भीतर ऑटोमेटिकली वो जो टोटलिटी में जो सरेंडरनेस आई है, वो आपके भीतर कुछ एक्सप्लोर कर जाती है। और तब आपके भीतर कोई ऐसी क्षमता आती है, और वो पता कब चलता है, जब कोई सिचुएशन आई, कोई निमित्त आया। इसलिए बोला यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। कोई निमित्त आया तो पता लगा ओ ये भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि हम स्टोरी में सुनते हैं कि हनुमान जी को एक बार समुद्र क्रॉस करना है, तो वो हैरान हो गए, अब समुद्र कैसे क्रॉस किया जाएगा, इतना बड़ा समुद्र, मैं कैसे इसको पार करूंगा। तो उनकी माँ उन्हें याद दिलाती है कि तू उड़ सकता है। वो कहते मैं कैसे उड़ सकता हूँ, कहते नहीं तू उड़ सकता है। उनको पता भी नहीं मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन उनकी माँ याद दिलाए तो उड़ सकता है। और माँ ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी, कोई ऐसा वचन बोला, कोई ऐसी इसकी क्षमता बताई, और हनुमान तो उड़ गए। फिर इस स्टोरी में हमने देखा ना कि कैसे वो एक डेथ के मुंह में चले जाते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं। और ये सारी क्षमताएं जो हमने पुराणों में पढ़ी है, कहानियों में, और हमने मूवीज में, नाटक सीरियल में देखी है, ये क्षमता आदमी के भीतर है। लेकिन कोई एक के अंदर कोई एक क्षमता जागृत हो जाती है, कोई एक में कोई एक क्षमता जागृत नहीं होती है। तो कोई निमित्त मिलने पर पता लगता है अच्छा मैं ये कर सकता हूँ क्या। कई बार कई लोगों के भीतर गायन कला है ही, लेकिन उनको पता ही नहीं क्योंकि कभी गाया नहीं, लेकिन कभी कोई निमित्त मिलता है, जैसे ही गाते हैं वो हैरान होते हैं, अच्छा मैं गा सकता हूँ इतना अच्छा, मुझे भी नहीं पता था मैं गा सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता था मैं नृत्य कर सकता हूँ। पता नहीं, लेकिन वो क्षमताएं उजागर होती है कब, जब निमित्त मिलता है तब। तो यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, निमित्त मिलने पर 6 प्रकार का शेष लोगों में अवधि ज्ञान हो सकता है, जिसको हमने गुण प्रत्यय कहा या क्षायोपशमिक कहा। ये अनुगामिक फर्स्ट भेद बताया कि अनुगमन से आ रहा है। अब अनुगमन के 2 प्रकार की व्याख्या हमने जानी,
एक वो व्याख्या जो परंपरा से चल रही है कि आपका अनुगमन आप करेगा वो अवधि ज्ञान, और दूसरी व्याख्या जो विराट गुरु जी ने बताई कि जब आप किसी का अनुगमन टोटलिटी से करते हो तो आपके भीतर वो जो समर्पण भाव आया, वो ही समर्पण भाव के भीतर कोई ऐसी स्थिति ले आता है कि आपको भी नहीं पता चलता और आपके भीतर कोई अवधि ज्ञान की स्थिति आ जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल सुना समर्थमल जी महाराज साहब का, ऐसे बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े आपके चारों ओर, दुनिया में भी बहुत होंगे, आप अपने आप में भी देखोगे, आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हुए होंगे कि आपको नहीं पता अचानक कहाँ से वो डिसीजन आया और उस डिसीजन ने आपकी सारी स्थितियों को बदल दिया, है ना। ये डिसीजन आया कहाँ से था? क्योंकि आपने कुछ सोच के, विचार के, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके उस डिसीजन को नहीं लाए थे, विदाउट एनी एनालिसिस कोई वो डिसीजन भीतर से आता है, चीजें चेंज हो जाती है। तो इट मे देयर इज समथिंग, वो क्या है वो नहीं पता। तो इसको पातंजलि कहते हैं कि कई विभूतियां हैं ये सारी, और ये विभूतियां प्रकट होती है, लेकिन इन विभूतियों में कोई उलझ गया तो वो अपना पतन कर लेता है। और जो इन विभूतियों से उलझता ही नहीं है, इन सारी विभूतियों के बावजूद भी हम्बल रहता है और अपनी सारी क्षमताओं का इन्वेस्टमेंट वो बाहर में प्रदर्शन करने में ना करके अपने आप में ले जाता है बस, तो वो डिफरेंट और अपर लेवल्स में प्रोग्रेस करता है। फिर बताए अनानुगामिक अवधि ज्ञान। ये क्या है अनानुगामिक अवधि ज्ञान? तो अनुगामिक का ऑपोजिट है। अनुगामिक अनुगमन करने से, फॉलो करने से आ रहा था, और अनुगामिक का मतलब क्या? विराट गुरु जी कहते हैं कोई एक साधक ऐसे होते हैं जो खुद की परिउपासना करना सीख लेते हैं। जैसे किसी को गुरु के सानिध्य में रह करके ही मजा आता है, वहीं पे उनका प्रोग्रेस होती है, वही ध्यान लगता है, वही सेवा भक्ति घटित होती है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं किसी और की जरूरत ही क्या है, अगर ईश्वर मेरे भीतर ही है, परमात्मा में, ये आत्मा ही परमात्मा है, तो मैं अपने ही भीतर क्यों ना जाऊं? फिर मैं क्यों किसी आश्रम में या किसी गुरु के पास रहूं या गुरुकुल में जाऊं? नहीं, मुझे कहीं और नहीं, अपने ही भीतर जाना है। और तब कोई एक ऐसे लोग भी होते हैं जैसे महावीर जैसे पुरुषेण चित्त वाले, वो किसी और की सेवा में नहीं, वो खुद की ही भीतर की खोज में चल पड़ते हैं, निज परिउपासना करना सीख लेते हैं। वो एकांत में बैठ के ध्यान के प्रयोगों से गुजरते हैं और कहीं ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और तब उनके भीतर भी कोई अवधि ज्ञान की स्थिति आ जाती है। उसको अनानुगामिक कहा, किसी का अनुगमन करने से नहीं आई, खुद से ही आ गई उनके भीतर वो क्षमता, वो अनानुगामिक अवधि ज्ञान की क्षमता है। तब क्या होता है कि ये क्षमता जो है वो उनके पास रहती है, उसको कोई और पर्टिकुलर एटमोस्फेयर की जरूरत नहीं है। दूसरी व्याख्या क्या है अनानुगामी की, जो परंपरा से किताबों में लिखी हुई मिलती है, वो ये मिलती है कि कोई एक ऐसा अवधि ज्ञान होता है जो कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में हुआ है वहीं पे रहेगा, अगर वहां से हट गए तो वो आपका अनुगमन नहीं करेगा, आपका अनुगमन नहीं करेगा। वो अवधि ज्ञान की क्षमता आपके साथ में कोई एक जगह पे रहेगी, दूसरी जगह पे नहीं रहेगी, तो उसको अनानुगामिक अवधि ज्ञान बोल दिया। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास तैरने की क्षमता है, लेकिन तैरने के लिए आपको पौंड चाहिएगा, अगर पौंड ही नहीं मिलेगा तो कैसे तैरोगे? तो क्षमता है लेकिन वो स्थिति नहीं होएगी, क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं मिला है। तो अनानुगामिक ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको होता है, लेकिन आप पर्टिकुलर पॉइंट से चले जाओ तो आपको परिज्ञान नहीं रहता है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो रहता है, वो सब्जेक्ट के सिवा दूसरे सब्जेक्ट में नहीं रहता है। वो बात हम और करने वाले हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद है। तो ये अनानुगामिक अवधि ज्ञान हुआ। फिर तीसरा अवधि ज्ञान का भेद बताया, वो अवधि ज्ञान जो होने के बाद बढ़ता जाता है। अभी तो थोड़ा सा हुआ, क्योंकि समय के डायमेंशन में भी जब हम जाते हैं तो समय तो अखंड है, अनंत है, लेकिन हमें तो अवधि हुआ है, हम केवल में नहीं है, अभी केवल में तो सब कुछ अखंड है। अवधि का मतलब क्या? एक टुकड़ा टुकड़ा, अभी खंड खंड हुआ है, अभी सीमा के साथ ज्ञान हुआ है। अवधि मतलब लिमिटेशन, लिमिटेड नॉलेज हुआ है। तो ये अवधि कितनी हो सकती है? तो हो सकता है किसी को 2 मिनट आगे और पीछे का दिखाई दे रहा है, वो 2 मिनट आगे पीछे की स्थितियों को देख सकता है, कोई 2 घंटे आगे पीछे की स्थितियों को देख सकता है, कोई 2 साल आगे पीछे की स्थितियों को देख सकता है, कोई 200 साल आगे पीछे। जैसे हम सुनते हैं कि श्रीमद राजचंद्र जी जो थे वो अपने पिछले 700 या 900 भवों को देख पा रहे थे। तो अभी यही क्षमता किसी की 2 भव को देखने की, किसी की 900 भवों को देखने की क्षमता भी हो सकती है।
तो अवधि ज्ञान की स्थिति में क्या होता है कि किसी की क्षमता डिफरेंट है, किसी की डिफरेंट है, और श्रेयोक्षम की तो तारतम्यता बनी ही रहेगी। सबका श्रेयोक्षम डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे हम देखते हैं सबकी अभी माइंड पोजीशन डिफरेंट है, मति ज्ञान डिफरेंट है, वैसे ही सबका अवधि ज्ञान भी तो डिफरेंट है। तो वर्धमान है, किसी का तो बढ़ता जाता है, हुआ उसके बाद बढ़ता है, किसी का हुआ उसके बाद घटता है। कैसे, जैसे बच्चे को स्कूल में डाला, अब वो वर्धमान है, अभी नर्सरी में गया, देन केजी में जाएगा, देन फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, करते 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 वो बच्चा ग्रो करता हुआ, बढ़ता हुआ, अवधि ज्ञान है, बढ़ती हुई स्थितियों में जाएगा, एक दिन पीएचडी तक पहुंच जाएगा, है ना, एक दिन उसके आगे डिलीट तक पहुंच जाएगा। वो वर्धमान है। और कोई हीयमान है। हीयमान अवधि ज्ञान क्या हुआ? जब कोई ध्यान की स्थिति में था, कोई एक समाधि की स्थिति में था, कोई एक क्षमताएं उजागर हुई कि आप भूत भविष्य को देख सकते हो। आज भूत भविष्य में मौजूद स्थितियों घटनाओं को ऐसे ही देख सकते हो जैसे कोई मूवी देख रहा हो, ऐसी चलचित्र की तरह देख सकते हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप जैसे ध्यान से बाहर आए, कोई एक स्थिति ऐसी आई कि आपके अंदर घमंड आ गया, या गुस्सा आ गया, या झगड़ा फसाद आ गया, और आप बहुत स्ट्रेस में चले गए हो। अभी आप किसी समय तो ऐसे थे कि एकदम मजेदार थे, लेकिन अभी किसी समय ऐसे हो गए खतरनाक हो गए। और ये बड़ी मजेदार बात है कि आदमी बदलता है, क्षण क्षण बदलता है। अभी मजेदार था, अभी खतरनाक हो गया ये आदमी तो। नहीं, अभी डाकू था, अभी संत हो गया। अभी संत था, अभी तो डाकू बन गया। कुछ भी हो सकता है। अब जब खतरनाक हो गया आदमी, क्या। मैंने सुना है, ऐसी स्टोरीज भी सुनी, आपने भी सुनी होगी, कि कई साधुओं के वेश में थे, अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, लेकिन पता लगा कि गुरु ने उनको आचार्य नहीं बनाया, किसी और को, शिष्य को आचार्य का पद दे दिया है। बस, अभी तक तो वो सेवा भाव में थे, और अभी एकदम खतरनाक मोड़ में चले गए। अभी तक गुरु के प्रति समर्पण था, लगाव था, लेकिन पता लगा आचार्य का पद तो किसी और साधु को दे दिया, और उस साधु से उनकी बनती नहीं है। बस हो गया झगड़ा फसाद, संप्रदाय बढ़ गया, सारे विवाद खड़े हो गए, संघ टूट गया, नया संघ खड़ा हो गया, वो अपने आप को नया आचार्य घोषित कर दिया। अब ऐसी स्टोरी तो बहुत कॉमन है इंडिया में। इन यूएसए देयर इज डिफरेंट, पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, लेकिन घटनाएं तो सब वही होती है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है। आप अपनी कंपनी में देख रहे होंगे ऐसी सिचुएशन, है ना, कोई अपने घर में देख रहा होगा, कोई किसी संघ समाज में देख रहा होगा। मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं इंडिया में ऐसी सिचुएशंस बहुत ज्यादा दिख रही हूँ कि कैसे हो जाता है। अभी तक तो उस गुरु का जयकारा लगा रहे थे, और अभी इस गुरु के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तब हीयमान हो गया, क्या था उससे घट गया। और घटने वाली स्थितियां भी बहुत होती है, नहीं देखते एक आदमी एकदम स्वस्थ है, मजेदार है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया, उसने कुछ ऐसा खाना शुरू कर दिया, धीरे 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 उसने अपने स्वास्थ्य को गिराना शुरू किया। यमान होता गया, कल तक मजेदार था, लेकिन अब वो एकदम दुबला पतला, उसके शरीर के अंदर बीमारियां ही बीमारियां हो गई, ताकतें घट गई। अरे ये क्या हो गया, आदमी कल तुम ऐसे थे, आज तो वैसे कैसे हो गए? क्योंकि कोई ऐसी संगत कर ली, कोई ऐसी आदतें डेवलप कर ली, कोई ऐसे ड्रग एडिक्ट हो गए कि अब हम, पहले तो मजा आता था ड्रग एडिक्ट होने, ड्रग्स लेने में, उसके बाद पता लगा पूरी बॉडी खराब हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो उस ड्रग की बिना जी ही नहीं सकता है, उसने अपनी बॉडी को इस तरह से बना लिया है। अब ये क्या हो गया, ही अमान हो गया, गिर गया, गिरता हुआ। तो कोई चढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ है, कोई गिरता हुआ है, घटता हुआ है, तो इसको बोला वर्तमान अवधि ज्ञान, ही अमान अवधि ज्ञान। फिर और भेद बताए, अवस्थित अवधि ज्ञान, अनवस्थित अवधि ज्ञान। अवस्थित का मतलब क्या हुआ कि वो अवधि ज्ञान जिसके अंदर हुआ है उसके अंदर स्थिर है, कहीं उस साधक की प्रज्ञा में बहुत प्रखरता है, और निर्मलता है उसके चित्त में, चित्त में एकदम निर्मलता है, प्रज्ञा में एकदम प्रखरता है, तीक्ष्णता है। और तो वो व्यक्ति जो पूरी क्लैरिटी के साथ जी रहा है, तो उसकी जो क्षमता है वो उसके अंदर ठहरी हुई है, प्रकट है, गहरी है, ठहरी है। उसको अवस्थित अवधि ज्ञान कहा है। जैसे आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपने पैसा कमाया, बहुत कमाया, लेकिन आपने उस पैसे को किस तरीके से, सही तरीके से उसका उपयोग किया, और बिल्कुल ना अहंकार में गए, ना लालच में गए, और आपने अपनी क्षमताओं का बहुत मजेदार उपभोग किया, और बहुत लोगों को भी उससे सहायता उपजाई। ये क्या हुआ, अवस्थित की दशा हुई। और कोई लोगों में थोड़ी सी क्षमता आई और एकदम चित्त चंचल हो गया, अनवस्थित हो गए, बेचैन हो गए, भटक गए,
और तब क्या हुआ, अनावस्थित चित्त है, अभी भीतर में क्लैरिटी नहीं है। तो जिसमें क्लैरिटी नहीं है उसमें को कोई ना कोई बात पकड़ लेगी, कोई ना कोई निमित्त आएगा कि वो कंफ्यूजन उसके और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो वो अनावस्थित हो जाएगा, जो पाया उससे गिर जाएगा। तो अवधि ज्ञान दोनों प्रकार का है, अवस्थित भी है, अनावस्थित भी है। अवधि ज्ञान की बात नहीं है, सारी ही बात है। हमारे पास जो भी क्षमता है, सारी क्षमताओं की यही स्थितियां है कि हम सारी क्षमताओं में कहीं चंचल बेचैन रहते हैं और क्षमताओं का दुरुपयोग कर बैठते हैं, अनावस्थित हो जाते हैं, कोई अवस्थित हो जाते हैं, कोई अपनी प्राप्त क्षमताओं के साथ ठहराव से अपने जीवन में कोई एक ऐसी दशा में आते हैं, कोई ऐसी क्लैरिटी में आते हैं कि वो उस जगह से उनको वापस नीचे गिरने की स्थिति नहीं होती है। तो इसको अवस्थित अनवस्थित को कोई लोगों ने प्रतिपाती और अप्रतिपाती भी बोला है। ऑल्दो अवधि ज्ञान तो अप्रतिपाती है ही नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान तो गिरेगा ही। जब केवल ज्ञान होगा तो सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे, ज्ञानांत केवलम, सारे ज्ञानों का अंत होने पर ही केवल होता है। तो अवधि भी चला जाएगा, क्योंकि अवधि का मतलब है पर्दे के अंदर कोई एक ऐसा छेद हुआ कि आप उस छेद से कोई और डायमेंशन को देख सकते हो। जैसे हम आंखों से कुछ और देख रहे हैं लेकिन एक्सरे मशीन से कुछ और देख रहे हैं, अलग अलग लेंसेज लगा दो तो फोटोग्राफी में कुछ और आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा कोई कोई निमित्त चेंज होने पर हमारी यही आंखें कितना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख रही है। तो ऐसी अवधि ज्ञान क्या हुआ कि हम किसी और डायमेंशन में ग्राफ को देख पा रहे हैं, ग्राफ बना पा रहे हैं, है ना। तो वो क्षमताएं जो सबके भीतर है ही, वो भी अनेक प्रकार की है, अनेक तरह के प्रयोगक्षम लिए हुए है। और विराट गुरु जी जो स्वयं अवधि ज्ञानी थे, जिनके साथ मेरे बहुत सारे अनुभव है उनके अवधि ज्ञान के, उनको भी कभी आने पर शेयर करूंगी, मौका आने पर, निमित्त आने पर। उन्होंने कहा अवधि ज्ञान के छह ही भेद नहीं है, अवधि ज्ञान तो ऐसा ही है जैसे हर आदमी की मति अलग अलग क्षोभक्षम लिए हुए है, ऐसे अवधि भी सब आदमी के अलग अलग क्षोभक्षम लिए हुए है। मोटा मोटी छह भेद में भी समझ सकते हैं, लेकिन और अपेक्षाओं से भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव से इस अवधि ज्ञान के 16 भेद भी बताए हैं। उन 16 भेदों की चर्चा भी हम फिर करेंगे। आज का सेशन अभी यहीं तक रखती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए टाइम रखती हूँ, फिर जिसकी जो जिज्ञासा है उस पर भी बात करेंगे। पहले आत्मज्ञानी विराट गुरु जी का द्वारा दिया गया जो आशीर्वचन है, दुआ है, वो आप सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।